ये कहानी जॉनी नाम के एक लड़के की है जो एक बीच पर घूम रहा था। तभी उसे वहां एक लेडी नहाती हुई दिखाई देती है और वह जॉनी को अपने पपीते दिखा देती है। इतने बड़े बड़े पपीते देखकर जॉनी उसका दीवाना हो जाता है और फिर ये दोनों घर, बाहर, कॉलेज, जंगल, जहां भी जगह मिलती वहीं पर गुफा की खुदाई करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो इसीलिए अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मूवी की शुरुआत एक बड़े शहर से होती है, जहां राहुल नाम का एक लड़का एक ऊंची पहाड़ी पर बैठा समुंदर की तरफ देख रहा होता है। पानी में नहाती हुई एक औरत पर उसकी नजर पड़ती है, जिसकी खूबसूरती ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उस औरत का नाम प्रिया था और राहुल उसे छुपकर देखने लगता है और प्रिया भी उसे देख लेती है और वो उसे अपने बड़े बड़े पपीते दिखाने लगती है। राहुल घबरा जाता है और घबराहट में वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद राहुल अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ बाजार की सैर कर रहा था। बाजार की भीड़ में उसकी नजर अचानक प्रिया पर पड़ती है, जो वहीं शॉपिंग में व्यस्त थी। शॉपिंग खत्म करके जैसे ही प्रिया वहां से जाने लगती है, राहुल भी चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। प्रिया को एक होटल में कोई काम था और राहुल भी उसका पीछा करते करते उसी होटल तक पहुंच जाता है। धीरे धीरे वह प्रिया के कमरे के बाहर तक आ जाता है। तभी अचानक प्रिया बाहर चप्पल उठाने निकलती है और उसकी नजर राहुल पर पड़ जाती है। प्रिया उससे पूछती है, क्या तुम वही लड़के हो जो बीच पर थे? राहुल पहले तो मना करता है और वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया उसे रोककर अपने कमरे के अंदर बुला लेती है। राहुल उसकी बात मानते हुए अंदर चला जाता है। प्रिया उसे गौर से देखने लगती है, फिर धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगती है। मगर इस बार भी राहुल घबरा जाता है और तेजी से कमरे से बाहर भाग जाता है। राहुल की उम्र 17 साल थी और वह अभी हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। वहीं प्रिया लगभग 37 साल की थी और पोस्ट ऑफिस में काम करती थी। अब अगले दिन राहुल अपने स्कूल में था और पढ़ाई में उसका नाम टॉप स्टूडेंट्स में आता था। स्कूल खत्म होने के बाद वह उसी होटल में कॉल करता है जहां प्रिया ठहरी थी। होटल स्टाफ से बात करते हुए वो झूठ बोल देता है कि वह प्रिया का रिश्तेदार है ताकि उसका पता हासिल कर सके। उधर प्रिया भी अपने ऑफिस के काम में लगी थी और लोगों को उनके लेटर्स डिलीवर कर रही थी। तभी राहुल दूर से उसे देख रहा होता है क्योंकि होटल वालों ने उसे प्रिया का एड्रेस बता दिया था। अब वो चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। प्रिया को देखते ही वो वहां से सीधा अपने घर लौट आता है। राहुल की मां का नाम सुनीता था, जो अपने दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। उधर प्रिया भी खत बांटकर अपने ऑफिस लौट चुकी थी। शाम को जब वो घर के लिए निकलती है तो उसे अपनी साइकिल की सीट पर कुछ फूल रखे हुए मिलते हैं। ये फूल राहुल ने चुपचाप उसके लिए छोड़े थे और प्रिया उन्हें अपने साथ घर ले जाती है। अगली सुबह प्रिया फिर से अपने काम में लग जाती है, जबकि राहुल उस दिन स्कूल जाना छोड़ देता है और उसका पीछा करने निकल पड़ता है। जब प्रिया को एहसास होता है कि राहुल उसका पीछा कर रहा है तो वह अपनी साइकिल रोकती है और सीधे राहुल के पास आकर पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? राहुल झूठ बोलता है कि वो तो बस यूं ही रास्ते से गुजर रहा था। मगर प्रिया सब समझ जाती है और उसे साफ शब्दों में कहती है कि वह उससे दूर रहे। फिर वहां से चली जाती है। प्रिया की बातों ने राहुल का दिल तोड़ दिया था और वह काफी मायूस हो गया था। शाम होते होते जब प्रिया अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि राहुल बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। राहुल किसी भी तरह उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन प्रिया उसे वहीं रोककर साफ कह देती है कि उसका एक लवर है और उम्र में भी वो उससे कहीं बड़ी है, इसलिए उनके बीच कोई दोस्ती नहीं हो सकती। इतना कहकर वह राहुल को वापस जाने को कहती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अभी वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी कि तभी बाहर से राहुल के गिरने की आवाज आती है। प्रिया फौरन बाहर भागती है और उसे संभालती है। गिरने की वजह से राहुल के हाथ में चोट लग चुकी थी, इसलिए प्रिया उसे अपने घर के अंदर ले आती है। फिर वो उसके जख्म पर मरहम पट्टी लगाती है। इस दौरान राहुल उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। प्रिया जवाब देती है कि उसका लवर किसी जरूरी काम से दूसरे शहर गया हुआ है और जल्दी लौटने वाला है। फिर राहुल उससे पूछता है कि वह होटल में क्या कर रही थी। प्रिया बताती है कि उसके घर में कुछ काम चल रहा था, इस वजह से उसने एक रात के लिए होटल में रुकने का फैसला किया था। ये सुनकर राहुल कहता है कि होटल में उस दिन वो डर गया था, लेकिन अब ना तो वो डरेगा और ना ही भागेगा। उसकी यह बात सुनकर प्रिया उसे अपने बेडरूम की तरफ ले जाती है क्योंकि वह भी काफी वक्त से प्यासी थी और उसकी गुफा में भूकंप आने लगा था। जैसे ही प्रिया अपने कपड़े उतारने लगती है, राहुल खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसकी पट गीली हो जाती है। एक बार फिर वो कुछ कर नहीं पाता, जिस वजह से प्रिया उसे वापस जाने के लिए कह देती है। जाते जाते राहुल उससे पूछता है, क्या मैं फिर से आ सकता हूं? लेकिन प्रिया कोई जवाब नहीं देती और इसलिए राहुल चुपचाप वहां से निकल जाता है। अगले दिन राहुल पहले स्कूल जाता है और फिर शराब की एक बोतल लेकर सीधा प्रिया के घर पहुंचता है। प्रिया उससे उसके माता पिता के बारे में पूछती है। राहुल बताता है कि उसके पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं और उसकी मम्मी को फोटोग्राफी का बहुत शौक था।
पापा ने उसके लिए एक प्रोफेशनल स्टूडियो भी बनवाया था, लेकिन मम्मी इस फील्ड में कुछ खास नहीं कर पाई और अब वो स्टूडियो लंबे वक्त से बंद पड़ा है। कुछ देर बात करने के बाद राहुल प्रिया के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। जब माहौल गर्म हो जाता है तो वो धीरे से अपना हाथ उसकी गुफा तक ले जाता है। इस बार राहुल ने अपने हाथों से उसकी गुफा की सर्विस कर दी थी, जिससे प्रिया को बहुत मजा आया था। अगले दिन स्कूल के बाद राहुल अपने घर पर था। उसकी मां सुनीता कहीं बाहर जाने की तैयारी में थी और जाते हुए उसने राहुल से कहा कि वह अपनी छोटी बहन का ध्यान रखे। सुनीता घर की जिम्मेदारी राहुल को देकर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। राहुल की बहन टीवी देखने में लग जाती है और इसी बीच राहुल अपनी बाइक उठाकर सीधा प्रिया से मिलने निकल पड़ता है। बारिश में भीग जाने की वजह से राहुल के कपड़े पूरे गीले हो चुके थे, तो प्रिया उसे कपड़े बदलने के लिए कहती है। कपड़े बदलते बदलते दोनों के बीच माहौल बन जाता है। राहुल प्रिया की गुफा में जोरदार धमाके कर देता है। इस बार राहुल ने प्रिया की ख्वाहिश पूरी कर दी थी, जिससे प्रिया बेहद खुश नजर आ रही थी। इसी बीच उसे अपने लवर की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह आवाज कानों में पड़ती है, प्रिया फटाफट कमरे का सामान ठीक करने लगती है। जल्दीबाजी में वो राहुल को पूरे कपड़े तक नहीं दे पाती और बस आधे कपड़ों में ही उसे बालकनी में छुपने को कह देती है। प्रिया का लवर, जिसका नाम विक्रम था, आने ही वाला था, लेकिन प्रिया को उम्मीद थी कि वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा। मगर बारिश इतनी तेज थी कि विक्रम जल्दी जाने वाला नहीं था। दूसरी ओर राहुल बालकनी में भीगता रहा और ठंड से कांपने लगा। प्रिया ने जैसे तैसे मौका निकालकर उसे एक चादर थमा दी ताकि वो खुद को ढक सके। राहुल के दिल में अब भी यह उम्मीद थी कि शायद विक्रम थोड़ी देर में चला जाएगा, लेकिन अब विक्रम ने प्रिया की गुफा में ही जोरदार धमाके करने शुरू कर दिए थे। कमरे के अंदर से आती हुई आवाजें सुनकर राहुल दुखी हो जाता है। कुछ देर बाद जब विक्रम थक कर सो गया तो प्रिया ने राहुल को बाहर से अंदर बुला लिया। इसके बाद राहुल चुपचाप वहां से निकलकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। अब उसे एहसास हो चुका था कि वह प्रिया से प्यार करने लगा है और इसी वजह से वो उसे किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बेचारा जब घर पहुंचा तो उसकी मां ने भी उसे जमकर डांट लगाई, क्योंकि राहुल अपनी छोटी बहन को अकेले छोड़कर चला गया था। इस बात से सुनीता काफी नाराज थी। उसी वक्त राहुल के पिता मोहन भी घर लौट आए। सुनीता चाहती थी कि मोहन भी राहुल को डांटे, लेकिन उसने सुनीता की बात को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन प्रिया खुद राहुल से मिलने उसके स्कूल पहुंचती है। वो उसकी तबीयत के बारे में जानना चाहती थी, मगर राहुल गुस्से में उसे पदचलन कह देता है और वहां से जाने को कहता है। ये सुनकर प्रिया बस इतना कहती है, मैंने तो पहले ही तुम्हें विक्रम के बारे में बता दिया था, तुम ही मेरे पीछे लगे रहे, और फिर बिना कुछ और कहे वहां से चली जाती है। रात को प्रिया सुनीता के बंद पड़े स्टूडियो में आती है। ये स्टूडियो काफी समय से बंद पड़ा था और राहुल ने ही प्रिया को कॉल करके वहां बुलाया था। जैसे ही वह आती है, राहुल उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे पदचलन कह दिया था। प्रिया उसके माफी मांगने पर उसे माफ कर देती है। फिर दोनों के बीच वही पुराना जुनून दोबारा लौट आता है और वो वहीं पर गुफा की खुदाई करने लग जाते हैं। समय के साथ साथ दोनों का रिश्ता और गहरा होने लगता है। अब वो दिन भर साथ घूमते, हंसते और एक दूसरे की तस्वीरें क्लिक करते। एक दिन राहुल उसे शहर से दूर एक फार्म हाउस ले जाता है। ये फार्म हाउस उसके पिता का था। वहां भी ये दोनों गुफा में धमाके बजाने लगते हैं। उधर सुनीता राहुल के कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते उसकी नजर राहुल के फोन पर पड़ती है, जो वो घर में ही भूल गया था। फोन उठाकर जैसे ही सुनीता उसे चेक करती है, उसमें प्रिया की कई तस्वीरें नजर आ जाती हैं। उधर रात को जब प्रिया अपने घर लौटती है तो वहां विक्रम पहले से मौजूद होता है। वो उससे पूछता है, तुम कहां से आ रही हो? प्रिया बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम को शक होने लगता है। गुस्से में वो कहता है, मुझे सब पता है। पड़ोसियों ने बताया है कि तुम्हारे पास कोई लड़का आता जाता है और तुम्हारी गुफा की खुदाई भी करता है। प्रिया फिर भी चुप रहती है, जिससे विक्रम का गुस्सा और भड़क उठता है। वो पास रखी शराब की बोतलों पर अपना गुस्सा निकालता है और एक बोतल का टुकड़ा गलती से प्रिया को लग जाता है, जिससे वो घायल हो जाती है। प्रिया को घायल देखकर विक्रम का पूरा गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। वो फौरन उसे दवा देता है और कहता है कि वह आराम से लेट जाए। सोने से ठीक पहले प्रिया उसे सच बता देती है कि हाँ, मेरे पास एक लड़का आता था और मैं उससे अपनी गुफा में धमाके करवाती थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। विक्रम को यह जानकर गुस्सा तो आता है, लेकिन आखिरकार वो उसे माफ कर देता है। उधर सुनीता राहुल से प्रिया के बारे में सवाल करने लगती है। राहुल शुरुआत में झूठ बोल देता है कि वह बस उसकी दोस्त है, लेकिन जब सुनीता ज्यादा पूछताछ करती है तो वह बता देता है कि प्रिया डाक विभाग में काम करती है। इसके बाद सुनीता सारी बात मोहन को भी बता देती है कि हमारा बेटा एक उम्रदराज औरत के चक्कर में पड़ गया है। अगले दिन सुनीता सीधे प्रिया के ऑफिस पहुंच जाती है। वहां जाकर वह उसे साफ साफ कहती है कि वह राहुल से दूर रहे, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसके फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं।
सुनीता चाहती थी कि राहुल पढ़ लिखकर कुछ बड़ा करे और जिंदगी में आगे बढ़े। वैसे भी उसे राहुल और प्रिया की यह बढ़ती नजदीकियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगले दिन प्रिया खुद राहुल से मिलने उसके स्कूल आती है। वो उसे बताने आई थी कि उसकी और विक्रम की शादी जल्द ही होने वाली है, ताकि राहुल अब इन सब चीजों को भूलकर अपने एग्जाम पर फोकस कर सके। प्रिया की शादी की बात सुनकर राहुल पूरी तरह से टूट जाता है और उसका दिमाग उलझनों से भर जाता है। कुछ ही दिनों बाद उसके एग्जाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन उस दिन राहुल अपने कमरे से गायब था। जब उसके माता पिता ने देखा कि वह कमरे में नहीं है तो वह हैरान और परेशान हो गए। राहुल के लिए इन एग्जाम्स को देना बेहद जरूरी था, वरना उसका पूरा साल खराब हो सकता था। उधर प्रिया की आज शादी थी और विक्रम शादी की तैयारी में जुटा हुआ था, गाड़ी सजवा रहा था। तभी मोहन सीधे वहां पहुंचता है और विक्रम से पूछता है कि क्या उसने राहुल को कहीं देखा है। मोहन को शक था कि शायद राहुल प्रिया के पास आया हो। खिड़की से प्रिया भी सारी बातें सुन लेती है और फौरन बाहर निकलकर मोहन के पास पहुंचती है। मोहन अब प्रिया से भी राहुल के बारे में पूछता है। प्रिया के पास राहुल तो नहीं था, लेकिन उसे अंदाजा हो गया था कि वह कहां हो सकता है। इसके बाद प्रिया और मोहन मिलकर राहुल की तलाश में निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिया और मोहन उसी फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं जहां राहुल अक्सर प्रिया के साथ वक्त बिताया करता था। वहीं उन्हें राहुल मिल भी जाता है, लेकिन वह पूरी तरह शराब के नशे में धुत था। दोनों मिलकर उसे ठंडे पानी के नीचे ले जाते हैं ताकि उसका नशा जल्दी उतर सके। जैसे ही होश आता है, राहुल गुस्से में मोहन पर चिल्लाने लगता है कि तूने कभी मुझे वक्त नहीं दिया, अब तुझे मेरी फिक्र कैसे हो गई। मोहन किसी तरह खुद को संभालते हुए राहुल को काबू में करता है और उसे वहां से ले जाता है। कुछ समय बाद राहुल अपने एग्जाम्स देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया आखिरकार विक्रम से शादी कर लेती है। अब राहुल को यह बात पूरी तरह समझ में आ चुकी थी कि उसका और प्रिया का साथ मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके बीच उम्र और अनुभव का फर्क था। कहानी की आखिर में राहुल अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।